गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर 8 राशियों की तुलना। बच्चों, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। बच्चों, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं कुछ निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए, तो आपको थोड़े टाइम बाद उसमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे मिलता है कि हमने इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एसआई से। एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, या कई उसमें सिंपल बुक्स में कई बार केवल आई भी लिखा होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, ये ब्याज। इसके लिए जो सूत्र होता है ब्याज निकालने का वो होगा आपके पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इसमें P क्या है? मूलधन है कि जो पैसा आपने बैंक में जमा किया, और रेट क्या है, यानी कि किस रेट से, किस दर से आपको पैसा मिलेगा, यानी कि 5%, 2%, किस हिसाब से आपको मिलेगा, उसको हम कहते हैं दर। हम कहते हैं ना कि इतना प्रतिशत बैंकों में ब्याज प्रतिशत ये है, आजकल 5% है, 7% है, में ऐसा बोलते हैं, वही है ये दर। और टी है आपके पास समय, कि कितने समय के लिए आपने बैंक में पैसा जमा किया। तो जो यहाँ से आपके पास ब्याज निकल के आता है उसका सूत्र होता है आपके पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी बता दिया कि P मूलधन है, R दर है, और T क्या है? समय है। अब जो हमारे पास जो अमाउंट आती है जब हमें ब्याज मिल जाता है, यानी कि हमारे मूलधन जो हमने जमा किया उसमें हमें इंटरेस्ट जुड़ के आएगा ना, उसके साथ इंटरेस्ट जुड़ के आएगा, तो उसको हम कहते हैं अमाउंट, या मिश्र धन भी हम इसको बोलते हैं, या कुल राशि जो हमें बाद में प्राप्त होगी निश्चित अवधि के बाद, उसको हम कहेंगे कुल राशि, अमाउंट या मिश्र धन। इसको दिखाते हैं हम। इसका सूत्र होता है P प्लस SI, यानी कि जितना पैसा हमने बैंक में लगाया था और उसमें हमें कितने का मिल गया इंटरेस्ट, उसमें वो जुड़ के आ गया। ठीक है, अब अगली चीज़ होती है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जो हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, हम उसको भी निकालते नहीं है बैंक से, उसको थोड़े टाइम तक आगे चलने देते हैं। यानी कि जो हमें ब्याज मिला उस ब्याज को हमने आगे कंटिन्यू कर लिया, और हम उस ब्याज पर भी क्या मिला है? ब्याज। तो चक्रवृद्धि, ये इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको निकालने का जो हमारे पास सूत्र है वो होगा हमारे पास कुल राशि। कुल राशि क्या हो जाएगी हमारे पास? अमाउंट माइनस मूलधन। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कुल राशि माइनस मूलधन, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको मैं CI से डिनोट करेंगे हम। और कुल राशि यानी कि क्या पढ़ी थी अभी हमने? कुल राशि A होता था, अमाउंट A, और माइनस मूलधन, यानी कि मूलधन का क्या था? P, तो CI इक्वल्स टू A माइनस P। ये तो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सूत्र। अब कई बार हमें अमाउंट निकालनी होती है तो हम या तो उसके लिए लंबा प्रोसीजर करें कि पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें और फिर उस सिंपल इंटरेस्ट को मूलधन के साथ जोड़ें, तो हमें क्या मिल जाता है? अमाउंट मिल जाता है ना। लेकिन अगर मेरे पास हमें मूलधन ज्ञात है, अगर हमें मूलधन दिया है, हमें बैंक की रेट दर भी ज्ञात है, ब्याज प्रतिशत भी ज्ञात है कि किस दर से हमें ये मिल रहा है, और कितने समय के लिए हमने इसको डिपॉजिट किया है, हमें ये भी ज्ञात है। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला आता है A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 और N। ठीक है, जहाँ पर क्या है? P क्या है? P क्या है भी बताया था, मूलधन है, R क्या है? दर है, और N यहाँ पे मैंने नई चीज़ आई है, N इक्वल्स टू समय है। कोई यहाँ पे स्मॉल t का भी यूज़ करता है, कोई n का भी यूज़ करता है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन लूँगी, आपकी ही बुक के हैं ये, प्रयास कीजिए के क्वेश्चन, और वो इन्हीं 2 फॉर्मूलों पर आधारित हैं कि हमें इनको यूज़ कैसे करना है। अभी हमने पढ़ तो लिया कि ऐसा होता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके लिए प्रयास कीजिए के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इसके पास आपके पास कि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर यानी कि बैंक की जो हमें वार्षिक दर है वो कितनी है? 5% है। R यानी कि R क्या है हमारे पास? 5% है। और कितने रुपए पर हमें मिल रहा है ये 5%? 15,000 रुपये जब हम जमा कर रहे हैं, यानी कि मूलधन जो हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, P उसको हम दिखाते हैं P, या इसको हम कहेंगे मूलधन जो ये है 15,000। आपके पास R है 5%, और कितने टाइम तक के लिए हम इसको जमा कर रहे हैं? 2 वर्ष के लिए लिखा है ना यहाँ पे, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो जो हमें इसमें भुगतान की जाने वाली राशि होगी वो
कुल कितनी होगी। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसके लिए साधारण ब्याज निकालेंगे। तो SI इक्वल्स टू, आपके पास फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बता दिया मैंने कि SI क्या होगा, P की जगह में आप रखेंगे 15,000, R की जगह में 5% और T की जगह में 2 वर्ड्स। आप इन 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल करिए, 5 2 जो 10 और 10 को आप 150 से मल्टीप्लाई करिए तो सॉल्व करके आएगा आपके पास 1500 रुपये। तो आपको क्या मिलने वाला है, इसमें इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कुल राशि कितनी मिलेगी, आपने बैंक में भी तो जमा की है, उसी पे तो आपको ब्याज मिला है। ब्याज कितना मिला है, 1500 का, और पहले कितने आपने जमा करी थी, 15,000 रुपये आपने पहले जमा करे थे। तो कुल राशि यानी कि A आपको मिलेगा A इक्वल्स टू P प्लस SI। तो P की जगह में आपके पास आ जाएगा 15,000 प्लस SI की जगह में आपके पास आ जाएगा 1500। तो ये हो जाएगा आपके पास 16,500 निकल के ये आपके पास आ जाएगा। इसी को हम कहेंगे कि हो जाएगी हमारे पास कुल राशि हो जाएगी। 2 वर्ष के अंत में हमें इतना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए भी मैं प्रयास कीजिएगा, कोई क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 2400 रुपये पर हम 2400 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास मूलधन क्या है, 2400 रुपये है, दर क्या है, 5% है, R इक्वल्स टू 5%, और वार्षिक दर से ब्याज वार्षिक संयोजन करते हुए 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। और कितने टाइम तक के लिए हमने बैंक में ये पैसा डिपॉजिट किया है, 2 वर्ष तक के लिए किया है। ठीक है, तो हम चाहते तो अभी वाला फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि पहले हम SI निकालेंगे और फिर जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उसको इसमें ऐड कर लेंगे, है ना। एक मेथड तो ये था। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर मैंने बोला कि हमें P ज्ञात है, R ज्ञात है और टाइम ज्ञात है और हमें शॉर्टकट चलना है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे। उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले हम SI निकाल रहे थे, फिर SI को P के साथ हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, है ना। तब हमारे पास आंसर आ रहा था। लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूँ कि ऐड वैड का झंझट ही ख़त्म कर देते हैं और डायरेक्ट हम A निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, मिश्र धन अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है A इक्वल्स टू P फिर ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 इसकी पावर क्या है N, यानी कि N क्या है, समय है। P कितना है आपके पास 2400, फिर 1 की जगह में 1, R कितना है 5 रख दिया, 5/100, N की जगह में क्या आ गया 2। तो इसको सॉल्व किया, 2400 आ गया, इसका एलसीएम लिया तो 100 एलसीएम आ गया, इसके 1 ये आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 5, आपका एलसीएम लेना तो आता ही है, इसकी पावर 2। 2400 इंटू 100 5/100 इसकी पावर 2। 2400 इसको मैंने कैंसिल किया तो 520 जा, ये कैंसिल हुआ, 520 जा और 521 जा, तो ये आ गया 21/20, इसकी पावर क्या है 2। तो यानी कि 2 बार इसको गुणा करेंगे, 2400 गुणा 21/20 गुणा आ गया 21/20। तो इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास 2646, यानी कि 2646 रुपये आपके पास ये आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया, डायरेक्ट अमाउंट आ गई जो आपको ज्ञात करनी थी। ये भी एक मेथड है, आपको दोनों मेथड में से जो भी सूटेबल लगे आप उससे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों बहुत सिंपल एंड ईजी हैं।